भूतिया हवेली की 3 रातें, एक थ्रिलर और सस्पेंस से भरी डरावनी कहानी। प्रस्तावना। रामू काका की चाय की दुकान गांव की सबसे पुरानी और चर्चित जगह थी। रोज शाम को गांव के लड़के वहीं इकट्ठा होते, हंसी मजाक करते और अपनी अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। 3 दोस्त, राजू, सोनू और मोनू, हमेशा की तरह हंसते हुए चाय पी रहे थे। लेकिन बातों ही बातों में चर्चा आ गई गांव के बाहर सुनसान पड़ी एक पुरानी हवेली की, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वो सब बकवास है, राजू बोला। भूत वूत कुछ नहीं होता। तू बोलता है क्योंकि तू गया नहीं वहां, सोनू ने टोका। अरे मैं तो कभी भी चला जाऊं, हिम्मत है तो तू चल, मोनू चिढ़ाते हुए बोला। बात बात में बहस बढ़ गई। तीनों अपनी अपनी बहादुरी की कस्में खाने लगे। आखिरकार तय हुआ कि तीनों उस हवेली में एक एक रात बिताएंगे। पहले दिन राजू जाएगा, फिर सोनू और फिर मोनू। रामू काका ने उनकी बातें सुनी और डर के मारे कांपते हुए बोला, बेटा मत जाना। उस हवेली से आज तक कोई वापस नहीं आया। लेकिन युवाओं के जोश और बहादुरी ने डर को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात राजू की बारी। राजू को लोगों के डरावने किस्सों पर यकीन नहीं था। वह मस्ती के मूड में था और चाय खत्म करते ही सीधा हवेली की ओर निकल गया। सूरज ढल रहा था और हवेली की पुरानी दीवारें खून की तरह लाल दिख रही थीं। उसके पास एक टॉर्च थी और जेब में एक छोटा सा चाकू। हवेली में प्रवेश। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर अजीब सी सड़ांध थी, जैसे बरसों से कोई वहां जिंदा या मरा पड़ा हो। राजू ने टॉर्च जलाई और कदम कदम पर चटकती सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ा। पहली अजीब घटना, एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। हवा से होगा, राजू बड़बड़ाया। लेकिन तभी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर से खून जैसा लाल रंग टपकने लगा। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो तस्वीर में किसी औरत का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। लेकिन आंखें, वो सच में हिल रही थीं। रात के तीसरे पहर। राजू अब डरने लगा था। वह बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। फर्श पर खून के निशान बन चुके थे और किसी की धीमी धीमी हंसी गूंज रही थी। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। अब तू मेरा है। अगली सुबह हवेली खामोश थी। राजू कभी बाहर नहीं आया। सच जानने की कीमत बहुत भारी थी। सुबह का सन्नाटा। राजू के हवेली जाने के बाद अगली सुबह गांव में हलचल थी। रामू काका की दुकान पर लोग पूछ रहे थे, राजू वापस आया क्या? लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। सोनू और मोनू शुरुआत में बोले, वो मस्ती कर रहा होगा कहीं। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, सोनू का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे यकीन है वो मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच जानना है, सोनू ने ठान लिया। और उस रात वह हवेली की ओर निकल गया। सोनू का विश्वास। सोनू पढ़ा लिखा लड़का था। वह आत्माओं और रहस्यों पर यकीन नहीं करता था। उसने साथ में मोबाइल, पावर बैंक और एक पवित्र धागा बांध लिया, जो उसकी मां ने दिया था। रास्ते में अंधेरा और हवाओं की सनसनाहट थी, लेकिन सोनू निडर था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी सनक सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। हवेली का रहस्य खुलने लगा। जब सोनू ने मुख्य दरवाजा खोला तो उसके सामने दरवाजे के पास एक पुराना जला हुआ चिथड़ा पड़ा था। ठीक वैसा ही कुर्ता जो राजू ने पहना था। उसकी रूह कांप गई। अंदर कदम रखते ही मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। उसने जैसे तैसे मोबाइल चलाया और देखा कि दीवारों पर कुछ लिखा था। तुमने राजू को भेजा, अब खुद क्यों आए हो? सीढ़ियों पर पांव नहीं, पर आवाजें। वह ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो हर पायदान पर किसी के कदमों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई और साथ साथ चल रहा हो। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। तभी सामने एक लड़की की परछाई दिखी, सफेद लिबास में। राजू कहां है? सोनू ने डरते हुए पूछा। उसने इशारा किया हवेली के तहखाने की ओर। तहखाना और राजू की सच्चाई। सोनू जैसे तैसे तहखाने में गया। वहां अंधेरे में एक छोटा सा पिंजरा था। अंदर से आवाज आई, सोनू भाग जा, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। वह आवाज राजू की थी। सोनू पिंजरा खोलने ही वाला था कि एक अजीब डरावनी चीख गूंजी और अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवार से एक धुंधली आकृति निकली जो हवा में उड़ती हुई आई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे और मुंह से खून टपक रहा था। तू दूसरा है, तेरा नंबर था आज। अंतिम क्षण। सोनू ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे गायब हो चुके थे। राजू की चीखें अब गूंज रही थीं। सोनू की सांसें तेज हो रही थीं और उस डरावनी आत्मा ने उसका पीछा करते हुए उसे जकड़ लिया। अब तेरा शरीर मेरा है, उसने फुसफुसाया और तहखाना फिर शांत हो गया। अगली सुबह सोनू भी गायब।
मोनू की बारी। आखिरी रात। तीसरा गया, पर क्या वो सच सामने ला पाएगा? गांव में डर का माहौल। राजू और सोनू दोनों की रहस्यमयी गुमशुदगी ने पूरे गांव को हिला दिया था। रामू काका की दुकान अब पहले जैसी नहीं रही। लोग वहां चाय पीने नहीं, डरावनी बातें करने आने लगे थे। रामू काका सबको एक ही बात दोहराते, मैंने मना किया था, उस हवेली में कुछ है। मोनू अब अकेला रह गया था, लेकिन उसका मन चैन से नहीं बैठा। अगर मैं नहीं गया तो सब सोचेंगे मैं डरपोक हूं, और अगर गया तो शायद सच सामने ला सकूं। मोनू ने निश्चय किया, आज रात मेरी है या मेरी आखिरी। तैयारी, लेकिन अलग अंदाज में। मोनू ने सावधानी बरती। वह सिर्फ हथियार और टॉर्च नहीं, बल्कि एक कैमरा, पूजा की सामग्री, कुछ रुद्राक्ष माला और गांव के पुजारी से लिया हुआ ताबीज भी साथ लेकर गया। उसने अपने मोबाइल पर लाइव रिकॉर्डिंग भी चालू की, ताकि अगर कुछ हो तो लोग देख सकें। रात के लगभग 11 बजे वह हवेली की ओर चला। हवेली में प्रवेश इस बार कुछ अलग था। जैसे ही मोनू ने हवेली का गेट पार किया, हवेली में एक अजीब सी शांति थी। न कोई दरवाजा बंद हुआ, न कोई परछाई दिखी, लेकिन यह खामोशी और भी ज्यादा डरावनी थी। कमरे में कदम रखते ही उसे एक फाइल दिखी। उस फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट काला विभाग 1971। मोनू ने उसे खोला। अंदर कुछ दस्तावेज थे जिसमें लिखा था, इस हवेली में 1971 में गुप्त प्रयोग हुए थे। मनोविज्ञान और आत्मा विज्ञान पर 13 युवकों को प्रयोग का हिस्सा बनाया गया, जिनमें 10 की मौत और 3 लापता। आत्माओं को बंद करके रखने की विधि असफल हुई। सच का पहला संकेत। मोनू ने उसी वक्त अपने कैमरे से दस्तावेज रिकॉर्ड किए। तभी कमरे की दीवार पर 3 हाथों के निशान उभर आए, ताजे खून से। वह चीखा, राजू, सोनू, क्या तुम यही हो? तभी एक धीमी आवाज आई, भाग जा मोनू, हमें वो मिल गई है, तू मत रुक। मोनू कांप उठा, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। हवेली की आत्मा से सामना। मोनू तहखाने में गया, जहां पहले राजू और सोनू की चीखें गूंजी थीं। वहां एक पुराना दर्पण था जिसे ढक कर रखा गया था। जब मोनू ने उस कपड़े को हटाया, उसमें एक औरत का अक्स दिखा, जिसकी आंखें उसकी आत्मा में झांक रही थीं। तीसरा शरीर मिल गया। अब मैं मुकम्मल हो जाऊंगी। मोनू चिल्लाया, कौन है तू? मेरे दोस्तों को कहां रखा है? आत्मा बोली, मैं वो हूं जो इंसानों ने विज्ञान के नाम पर बनाई, और अब मैं हर आने वाले को अपना बना लूंगी। मोनू की रणनीति। मोनू ने तुरंत रुद्राक्ष और ताबीज को हवा में लहराया और मंत्र पढ़े जो पुजारी ने सिखाए थे। वो आत्मा चिल्लाई। उसकी चीख से दीवारें कांपने लगी। नहीं, ये मत कर, तुमने मुझे जगा दिया है। अब मैं हर जगह रहूंगी। हवेली का हर कमरा टूटने लगा, दीवारें गिरने लगीं। मोनू ने देखा, एक दरवाजा खुला जहां राजू और सोनू बेहोश पड़े थे। वह दौड़कर गया, उन्हें उठाया, लेकिन तभी फर्श टूट गया और सब अंधेरे में गिर गए। सुबह का रहस्य। अगले दिन गांव वाले हवेली पहुंचे। सब कुछ मलबे में बदल चुका था। तीनों लड़के वहां नहीं थे, लेकिन रामू काका की दुकान के सामने एक मोबाइल गिरा पड़ा था, मोनू का। उस मोबाइल में अंतिम रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर हम वापस न लौटें तो जान लो, हवेली में बंद आत्माएं अब आजाद हैं और हम उनका हिस्सा बन गए हैं। क्या वे कभी वापस लौटेंगे? गांव आज भी याद करता है उन तीनों को। रामू काका की दुकान की दीवार पर आज भी लिखा है, हवेली में जाना मना है। वहां विज्ञान और आत्मा ने मिलकर रचा है राक्षसी जाल। कहानी समाप्त, लेकिन रहस्य बाकी है।